नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वॉइस ऑफ संगीता यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहनों और दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ आज का जनरेशन, आज के हमारे बच्चे। मैंने खुद कुछ दिनों से कई दिनों से नहीं सॉरी गलत होगा। मैं जो कुछ सालों से मैं रियलाइज़ एक चीज़ कर रही हूँ कि आज का जो जनरेशन है, पता नहीं क्यों माँ-बाप अगर कोई काम कहता है, कुछ करने को बोलता है, तो उन्हें लग रहा है कि हमें ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आज की बात कर रही हूँ, जैसे कि आप 4G, 5G के ज़माना है, तो वो लोग हमें पुराने ज़माने के समझते हैं और थोड़ा बहुत सच भी है कि अगर हम 25 साल पीछे जाके हम देखते हैं, तो वहाँ का एक समय अलग था। वहाँ पे उस टाइम माँ-बाप भी एक मर्यादा में रहते थे और बच्चे भी एक मर्यादा में रहते थे। लेकिन आज वो ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया है। आज के हमारे जो बच्चे पहले बच्चे अपने माँ-बाप से चिपक के रहना चाहते थे, माँ-बाप के पास रहना चाहते थे, उसको स्कूल या कहीं हॉस्टल में डालते थे, बच्चे रोते थे, नहीं मुझे नहीं जाना है। लेकिन आज के ज़माने में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि बच्चे चाहते हैं कि माँ-बाप मुझे बाहर भेज दें। जबकि वो घर पे अगर मान लो गाँव में है, वहाँ पे पढ़ने की सुविधा ही नहीं, नो प्रॉब्लम। बट कुछ बच्चे यहाँ पे शहर में बड़े-बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई जैसे कानपुर है ग्वालियर है, ऐसे बड़े-बड़े शहरों के बच्चे भी चाहते हैं कि माँ-बाप मुझे बाहर भेज दें। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं होगा। बार-बार, "अरे बेटा थोड़ा झाड़ू लगा ले, बेटा थोड़ा ये बेड सही कर लो, अरे बेटा चप्पल उल्टा है, चप्पल को सीधा कर ले बेटा, बेटा ऐसे गंदा नहीं रहना चाहिए घर क्योंकि लक्ष्मी भाग जाती हैं, अपशकुन होता है।" ये सब होते हैं फैमिली में, हर फैमिली में होते हैं। मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। मैं भी बोलती हूँ, "तकिया सही से रखो, बेड को सही सलामत रखो, बेड पे ऐसे कचरा मत फैलाओ, बेड पे खाना मत खाओ।" तो ये सब नल कभी खुला पानी नहीं टपकना चाहिए, पानी टपकता है तो अपशगुन होता है। माने ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बट ये मैं इस पे नहीं जाती हूँ कि अपशकुन है या चप्पल यानी स्लीपर जो पलटा हुआ है तो बुरा लगता है या कुछ अपशकुन होगा। बट जो हमारे बड़े-बुजुर्ग ने कह रखा है, तो वो मैं फ़ॉलो करती हूँ। मुझे वो फ़ॉलो करना अच्छा लगता है और हमारे बच्चे भी करते हैं, बट कुछ बच्चों को बुरा लगता है। अब मान लो कि सपोज़ अभी मैं कहीं मान लें मैं वर्किंग भी हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं जाती हूँ, बेटा थोड़ा-सा ये काम है, ये कर लेना, तो उनको ये लग रहा है कि हमें बेफ़िज़ूल में टाइम मेरा वेस्ट कर रहा है। अब मैं इस बात पे एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था, वो घर पे ही था, घर पे रह के माँ-बाप को बोला था कि मुझे बाहर भेज दीजिए पढ़ने मान लीजिए जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कि कोटा सब जाते हैं अभी, तो मान लो कोटा मुझे भेज दो। एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे बताई हूँ, तो मुझे वहाँ भेज दो, मैं वहाँ पे पढ़ाई करूँगा क्योंकि यहाँ पे घर पे मुझे अच्छे से पढ़ाई हो नहीं रही है, आप लोग मुझे डिस्टर्ब करते हो। कभी कहते हो बारिश आ रही है, बाहर से कपड़े लेके आ जाओ, कभी कह रहे हो नल खुला हुआ है, उसको बंद कर दो, कभी सीटी मार रहे हैं, आप उसको चूल्हा बंद कर दो, कभी बेड सही कर दो, आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो। इस तरीके से चल रहा था और लड़का धीरे-धीरे वो बड़ा हो गया और वो यूपीएससी की तैयारी किया और वो सेलेक्ट भी हो गया। सारा एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम वगैरह जो है उसने निकाल लिया। फिर उसका एक लास्ट इंटरव्यू था, जो ऑफ़िस में उसको बुलाया गया था। वो गया अंदर-अंदर देखा, वहाँ पे सोच रहा था जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में उसने देखा था कोई यूएस से पढ़ के आया है, कोई कोटा से पढ़ के आया है, कोई दिल्ली से पढ़ के आया है, कोई माने ऐसे बड़े-बड़े शहर मुंबई से पढ़ के आया, इस तरीके से। तो वो जो अंदर-अंदर ना सोच रहा था यार हमारे साथ तो इतने बड़े सब बच्चे सब बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के आया है, बड़े-बड़े हॉस्टल में रह के आया है, वो लोग परफेक्ट है, उन लोगों को सिलेक्शन होगा, मेरा तो थोड़ी ना होगा। बेचारा अंदर-अंदर वो माँ-बाप को कोस रहा था कि मेरे माँ-बाप ना घर पे बिठा के अपना काम करवा-करवा के मेरी लाइफ़ को चौपट कर दिया। इस तरीके सोचते हुए ऑफ़िस पहुँचा, ऑफ़िस से 15 मिनट पहले पहुँच रहा था। तो जब ऑफ़िस के गेट पे ही वो पहुँचा, ऑफ़िस के गेट पे जैसे कि सड़क किनारे होता है ना बैरियर लगे होते हैं रस्सी से कि इधर-उधर गाड़ी ना जाए, बीच से आए। तो उसने देखा 2-4 बैरियर गिरे हुए थे। उसने ऑफ़िस पहुँचने से पहले ऑफ़िस के गेट पे ही था, उसने दोनों 2-3 बैरियर गिरे थे, वो दोनों को उसको वो जो डब्बा जैसा होता है ना, उसको उठा के वो खड़ा कर दिया। उसके बाद वो ऑफ़िस में इन किया। ऑफ़िस में इन किया, उसने ऑफ़िस में इन करते हुए साइड में एक नल था, जो खुला हुआ था। वहाँ पे फूल वगैरह थे, बगीचे भी थे। नल खुला हुआ था, उसने देखा ऐसा कुछ नहीं है पानी पटने माने बगीचे में जाने वाला नहीं था वहाँ पे। उसने देखा अच्छा किसी ने हाथ-वाथ धोया है, चाय-वाय पी के या कुछ भी बिस्किट खा के। तो नल खुला हुआ था, पानी थोड़ा-थोड़ा टपक रहा था, वो जाके नल को बंद कर दिया।
फिर जब वो जाके वहाँ वेटिंग हॉल में पहुँचा, वेटिंग हॉल में पहुँचने के बाद बैठा वहाँ पे इधर-उधर देख रहा था। बैठा तो उसने इधर देखा तो उसने देखा कि 2-4 एक तरफ जो चेयर है और सोफ़ा है, वो सही से लगा हुआ था और दूसरे तरफ का थोड़ा इधर-उधर आगे-पीछे पड़ा हुआ था। फिर उसने बैठे-बैठे उसके पास टाइम था, वेटिंग कर रहा वेट में था वो, तो उसका नंबर नहीं आया था। फिर उसने क्या किया, वो जो सोफ़ा है, चेयर है, उसको उसने जिस तरीके दोनों तरफ सही तरीके से जैसे एक तरफ था सही से, उस तरीके से उसने वहाँ पे रख लिया। फिर उसके अब बैठा कुछ देर ऐसे माने गुनगुन हो रहा था उसके मन में, पता नहीं मेरा क्या होगा, हमें तो मम्मी-पापा ने कुछ सिखाया ही नहीं, पढ़ने नहीं दिया अच्छे से, तो मैं पता नहीं क्या होगा मेरा। तो फिर ऐसे में उसने देखा एक कोने में, दोनों कोने में बड़ा-बड़ा सा गमला रखा हुआ था, जिसमें एक कोने में वो जो गमला है, वो लुढ़का हुआ था। तो उसने देखा, फिर वो आओ ना ताओ देखा, जाके फिर उस गमले को सीधा कर दिया। फिर बैठा हुआ था, तब तक उसका टाइम नहीं आया था। उतने में देखा एक हाउसकीपिंग है, उसके माथे पे कोई भारी सा सामान ले जा रहा था और उसके हैंकी जो है काँधे से नीचे गिर गया। हैंकी था या जो भी साफ करने वाला कोई भी कपड़ा था जो गिर गया वो। तो वो बेचारे के माथे पे बहुत भारी सा सामान था। फिर वो उठा, और भी लोग बैठे हुए थे, इधर-उधर देखा उसने, फिर उसको नहीं रहा गया। फिर उठ के जाके उसका जो वो सामान उसके दे दिया, काँधे पे रख दिया, फिर वो चला गया। उसके बाद उस लड़के का टाइम आया, यानी कि उसकी बारी आई। उसको अंदर ले जाया गया, अंदर गया तो फिर उसको अपना इंट्रोडक्शन देना था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इंटरव्यूअर्स के सामने दे दिया। उन्होंने देखा और सारा कुछ देखने के बाद उनको बोला कि वो ठीक है, आप घर जा सकते हैं। बस उनको कुछ नहीं पूछा। अब वो बेचारा अंदर से वो रो उठा, काँप गया, कि यानी कि सबका तो इतना-इतना टाइम लगा है, सबका इंटरव्यू है और मुझे बोला बस हो गया, डॉक्यूमेंट्स देखा है और बस बोल रहा है कि आपका हो गया, आप जा सकते हो घर। इस बात पे वो आया और बाहर सर पे हाथ रख के ऐसे करके वो बैठ गया और वो अंदर-अंदर बहुत रो रहा था और अपने माँ-बाप को बहुत कोस रहा था कि मेरे माँ-बाप ने मेरी लाइफ़ ख़त्म कर दी। आज मेरा चौथा चौथा अटेम्प्ट जो कहते हैं वो था और अब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो बहुत अंदर-अंदर रो रहा था, बहुत देर बैठा रहा। टिफ़िन के टाइम जब लंच का टाइम होता है, लंच के टाइम में सारे इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, जो लेने वाले होते हैं, वो बाहर निकल के कहीं लंच-वंच करने या घूमने निकल गया। निकला तो उसको देखा वेटिंग हॉल में बैठा हुआ। तो बोला, "अरे! अभी तक आप यहाँ पे बैठे हो, क्यों? आप घर नहीं गए?" तो वो बेचारा डरते-डरते, उसका गला से आवाज़ नहीं निकल रही थी, थरथराते बोला कि सर जी मेरी क्या गलती है? आपने सबसे तो इंटरव्यू बहुत देर तक लिया, सबसे पूछा, आपने मेरा तो पूछा ही नहीं कुछ और आपने मुझे घर जाने को बोल दिया। तो बोला, "अरे बेटा, तुम्हें घर जाके अपने मम्मी-पापा को मिठाई खिलाओ, जाओ मम्मी को बोलो दिया जलाएँ घी का। अरे तुम्हारे जैसा बेटा है, तुम सेलेक्ट हो गए हो।" वो बोला, "सर आपने पूछा ही नहीं मुझे कुछ।" बोले कि बेटा ये इंटरव्यू पूछने का नहीं था। ये जो आप आते ही आज सारे जगह सीसीटीवी कैमरा का फ़ोकस था और आप आते बैरियर ठीक किया, आप नल बंद किया, आप आके यहाँ पे वेटिंग हॉल में, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी थी ना, हमेशा उसके माँ-बाप कहते थे, "बेटा चप्पल सीधा कर दे। अरे बेटा चेयर इधर-उधर है, चेयर को सीधा करके रख, बेड सही कर।" ये जो उसकी आदत बचपन से उसकी हैबिट में शुमार हो गई थी, जिसकी वजह से उसको कोई भी चीज़ अटपटा सा लगता था, गलत दिखता था, उसको रहा नहीं जाता था और वो कर देता था, क्योंकि उसकी आदत ही वैसी बन गई थी। कोई भी चीज़ वो गलत तरीके से देख ही नहीं सकता था। तो उस तरीके से उसने आपने बताया कि आपने फिर यहाँ पे चेयर और सोफ़ा को सही किया, गमला सही किया, हाउसकीपिंग वाले का आपने, एक गरीब का जो हाउसकीपिंग है, आप अगर बनोगे तो आईएएस बनोगे और उसके बावजूद भी आपने उसका हैंकी ऊपर रख दिया। ये क्या है? यही एक जाइम था। अगर आप जैसे ही होनहार लड़का चाहिए, जो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी मैं उसको भेजूँ, वो अपना घर समझ के बिल्कुल अपना जैसे वो व्यवहार करे और उस तरीके से वो हमारा जिला, हमारे राज्य को सँभाल सकता है और हमारे देश को लाइफ़ में फ्यूचर में आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आज के जो जनरेशन कहते हैं कि मेरे माँ-बाप मुझे डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। भाइयों, बच्चों, मेरे छोटे-छोटे चुन्नू-मुन्नू बच्चों, आप ऐसे मत सोचो कि आपके माँ-बाप जो हैं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको गलत राह पे दे रहे हैं, नहीं। वो जो कह रहे हैं ना, वो बहुत जगह आपका काम आएगा। जो बातें आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा ना,
वो आपको अपने दादी, नानी, मम्मी, पापा से सीखने को मिलेगा। जो बच्चे जितना ज़्यादा अपने परिवार से मिल के रहता है, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ़ का अनुभव हमारे दादा-दादी, नाना-नानी क्या करते हैं? अपनी लाइफ़ का अनुभव बताते हैं। उस अनुभव से बहुत कुछ आपकी लाइफ़ में चेंज होगा। अभी आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि अभी छोटे हो। क्योंकि हमें भी पता है, क्योंकि मैं भी जब आप लोगों की उम्र में थी ना, उस टाइम में हमें भी जब अगल-बगल के कोई समझाते थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो हमें लगता था ओह! ऐसे ही है क्या? जैसे लगता है कि मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। मैंने ऐसे सोचा है और ये मैं अपना खुद का, जब मैं 8th क्लास में थी तो ऐसा मुझे किसी ने बोला, मेरी सहेली की मम्मी और पापा किसी ने बोला था, तो मैंने बोला था कि हाँ, लगता है ना, इन्हीं को सब कुछ पता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि उस टाइम हमें लगता था मैं बहुत जानती हूँ, बहुत समझदार हूँ। लेकिन दोस्तों, मुझे उस दिन की वो बातों पे हँसी आ रही है, क्योंकि वो सही कह रही थी। तो जो अनुभव होता है, अपने माँ-बाप की बातों को मानिए, अपने दादा-दादी की बातों को मानिए। परिवार कभी भी आपको गलत नहीं सिखाएगा, सही रास्ता ही दिखाएगा। उन्होंने जो ठोकर खाई है, जिस रास्ते से, वो आपको ज़रूर मना करेंगी मम्मी-पापा, दादा-दादी कि बेटा इस रास्ते मत जा, इस रास्ते में बहुत गलत चीज़ है। और कहते हैं संगत से रंगत, तो संगत भी जो है, संगत भी बहुत असर करता है। माँ-बाप कितना भी अच्छा परवरिश दे दे, बट अगर संगत अच्छी नहीं है, संगत अगर गलत हो जाती है, तो बच्चे गलत हो जाते हैं। तो मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए और बच्चों, अपने मम्मी-पापा की बात कीजिए। मम्मी-पापा गलत नहीं बोलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।